Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to a very special edition of the Viral Podcast by Daili Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है. ऑन गोइंग वॉर्स हो रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं और अभी ऐसी एक रिसेंट इंगेजमेंट जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई, जो हमने सब ने देखा कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने किस तरीके से इंडिया को जवाब दिया और उनका सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर जो था वो ख़राब किया. और हमने देखा कि एक आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट सीज़ फायर इन द वर्ल्ड हुआ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जो कि सिर्फ 3 दिन के अंदर एक जंग लास्ट हुई. और वो जंग किस तरीके से थी, जंग थी नहीं थी, इंटरसेप्शन थी, क्यों हुआ ऐसा और कैसे पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को फोर्स किया कि वो सीज़ फायर की तरफ आए. इसलिए हमने सोचा कि आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और डाइव करते हैं डीप इनटू इट और देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने और हमारे जवानों ने, जो कि हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, उन्होंने किस तरीके से इंडिया को घुटने टेकने पे मजबूर किया. उसके हवाले से हमने आज एक पॉडकास्ट रखा है जिसके अंदर टुडे वी हैव समवन वेरी स्पेशल ऑन द पॉडकास्ट, समवन हु हैज सर्व्ड इन द पाकिस्तान आर्मी फॉर ओवर 3 decades and held different commands throughout the Pakistan Army, someone who is a defense analyst as well. Please welcome on the podcast Brigadier Saeed Khan, retired. Thank you very much. Thank you very much for having me here. कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस स्पेशल पॉडकास्ट. मुझे सर ये बताएं कि हाउ, जैसे भी हमारे पास गेस्ट आते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट हाउ थिंग्स हैपन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया और हमारे प्रायर हिस्ट्री के अंदर भी किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और पाकिस्तान ने किस तरीके से जवाब दिया है और अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही है विद द पाकिस्तान आर्मी और आपने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किस बेसिस पे किया था, क्या सोच के किया था, कब किया था. थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड हमें बताएं और ऑडियंस को बताएं ताकि फिर हम आगे फर्दर बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. Joining army is a story of almost last 40-50 years. It was 71 that inspired us. I was in college in 72 and did my intermediate in 74. Okay. And Pakistan had lost East Pakistan and the entire country was full of emotions and there was an overwhelming spirit among all Pakistanis to avenge what has happened. So in 1974, I joined Pakistan Army. I served for almost more than 3 decades in different assignments. It was a career full of life. I really enjoyed it. And given an opportunity, I will join again. You will join again. Sure. So total, you have served for more than 30 years, I would say, in the Pakistan Army. Yes. तो कैसा आपको लगता है कि हमारी जो फ़ौज है, जो हमारे जवान है, इट्स अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि आप अपनी जान को हथेली पे रख के अपने मुल्क के लिए बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं और आप अपने मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं. तो फैमिली से किस तरह का आपकी फैमिली में बैकग्राउंड था कि पीपल वर इन द आर्मी या यू वर द फर्स्ट वन टू गो इन द आर्मी फ्रॉम योर फैमिली? फैमिली का क्या रिएक्शन था और किस तरीके से वो जो फीलिंग होती है कि योर लाइफ इज़ ऑन द लाइन, उसको किस तरीके से आप वो करते रहें विद इन द आर्मी? I have a family background. My father was in army. ओके. One of my cousin is in Air Force. There are many relatives in Navy. My wife is also was in Army. She's a doctor. Okay. So, Army life is, of course, I was well accustomed in the sense that I studied in different schools in the military cantonments. So I was fully aware of what the life is. And military life is very disciplined and clean. And there is a set pattern of living in cantonments. So I have a fair idea when I joined Army. And thereafter, Army has its obligations that you have to serve in different far-flung areas, जैसे कश्मीर है, बलूचिस्तान है, या border areas हैं, सियाचिन है. Siachen hai. So the family also understands the responsibilities that the army officers carry. So it's a tough job, but it's of our liking. It's a passion, and the military officers, the men, all like it. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंट टाइम्स में भी हम देखते रहे हैं किस तरीके से इंडिया, हर कोई भी इंडिया में कोई भी चीज़ होती है वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक करवा दिया,
इंडिया के ऊपर, और ये हो गया और वो हो गया, और रिसेंट इंगेजमेंट भी जो हुई है विद 7 मई को जो हुआ है अभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, वो भी उसी का उन्होंने उसको जवाब बनाया कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवा दिया। तो मुझे ऑनेस्टली आप बताएं, आपका इस पर क्या एनालिसिस है, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान वाकई में इतना, पाकिस्तान के पास इतने फालतू रिसोर्सेज और टाइम है कि वो बैठ के इंडिया के अंदर एक टूरिस्ट स्पॉट के अंदर इस तरीके का टेररिस्ट अटैक कंडक्ट करे, जबकि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन टूवर्ड्स द पीस मेकिंग साइड। पाकिस्तान कभी भी वॉर इनिशिएट करने की पोजीशन में कभी रहा नहीं है, पाकिस्तान का स्टांस अभी कभी ऐसा रहा नहीं है, जो हमने देखा है पहले भी। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया हर चीज़ को, ये मोदी साहब जो बैठे हुए हैं इस वक्त, हर बात को पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस सिचुएशन को देखने से पहले वी हैव टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया. Modi has a background. He was a declared international terrorist. People have not forgotten what he did in Gujarat. People have not forgotten how they have been lynching the population within their country. People have not forgotten the blames that the international community has put on the Indian government when they were involved in assassination of their own citizens in Canada, in United States, in United Kingdom. These governments have blamed the Indian government or the Modi government that they've been involved. They have themselves claimed that they have undertaken such kind of assassinations within our country. So they have a mindset which is driven by a Hindutva philosophy. They have a mindset of Hindu domination, and that guides most of their actions. As far as Pahalgam that you are referring to, Pakistan's stance was very clear that we are not involved. And Pakistan had offered very clearly to the Indian government and to the international community that if you are really think that Pakistan is involved, let's undertake an independent, impartial inquiry into the incident. And if there is an involvement, of course we would take action if there is any. Despite that, India remained adamant that Pakistan's involvement is there without giving any credible evidence. So हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि India has been undertaking such kind of operations earlier also. President Clinton के visit के दौरान they had killed 6 सिखों को इन्होंने मारा था just to put the blame, and that is also well documented in the book written by American author. So this time also J.D. Vance, Vice President of United States, was visiting, and they put the blame and tried to exploit a situation and put the blame to us. Pakistan was not involved. There was no credible evidence. The international community did not buy their narrative, and it is very, very clearly evident that no one supported Indian action that they took on 6th and 7th against Pakistan. What do you think happened on 6th or 7th May जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर? तो आपको क्या लग रहा था कि उन्होंने सोचा था कि ऐसा रिस्पॉन्स, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक डिसीजन मेकिंग सॉर्ट ऑफ जो अपना आंसर उनको दिया, जो जवाब दिया, आपको लग रहा था कि इंडिया ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, या उन्होंने सोचा कि हम आएंगे, हमला करेंगे, अपना वहाँ पे जो है वो इलेक्शन का जो नैरेटिव है मोदी साहब का, वो अपना इलेक्शन नैरेटिव बिल्ड करेंगे और चले आएंगे और हमें छोड़ दिया जाएगा चाय पिला के? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं? Unfortunately, India has learned nothing from the past. There was a Balakot incident. They did a similar kind of attack on one of the religious site in Balakot, and Pakistan had responded and responded very effectively. उनके 2 जहाज़ गिर गए, एक उन्होंने हेलीकॉप्टर खुद गिरा दिया. Abhinandan was arrested, and there was whole embarrassment for the Modi government. They should have learned some lessons from that Pakistan will respond. India lives in a Bollywood mindset.
They think that they can come like movies, do something and get away with. But this is a real word. Pakistan is a power, is a military power. And it has, alhamdulillah, a very, very effective armed forces. If India thought that they will just come, they will attack, they will kill our innocent citizens, they can come and attack our population centers, they can come and attack our religious sites, mosques, or religious institutions, madrasas, where children learn Holy Quran. And Pakistan will not respond. Pakistan will not defend its citizens. Pakistan will not defend the casualties which were there. The ladies, the women were killed, the children were killed, and Pakistan will not respond. Then they are sadly mistaken. There is something wrong in their understanding. Every drop of blood is precious to Pakistan. And Pakistan military just cannot afford that a country can come without any reason, attack our population centers, kill our civilians, put a false blame, and then get away with. So that is not acceptable. This act is not acceptable. And we had very clearly explained that practically when Balakot happened. So they came and they did, and they got what they deserved. अच्छा, ये 7 मई की जो पूरी टाइमलाइन है, 6-7 मई से जो ये वाक़या पूरा स्टार्ट हुआ और फिर 10 मई को हमारा सीज़ फायर भी अनाउंस हुआ. इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आई वुड से देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक टुवर्ड्स द इंडियन साइड, जो कि इंडियन मीडिया खुद ही पोर्ट्रे कर रहा था. सोर्सेज के लिए मैं बता दूं कि इंडियन मीडिया खुद ही पोर्ट्रे कर रहा था. और वहाँ पे आई हर्ड फ्रॉम पीपल कि वहाँ पे प्रॉपर एक वॉर ड्रिल्स जो होती हैं आपकी, जो ब्लैकआउट्स होते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी. और पाकिस्तान में हम देख रहे थे कि वहाँ पे वो न्यूज़ भी इस तरह की फैलाते हैं. खैर, हम पाकिस्तान में देख रहे थे पीपल वर काम, पीपल वर लाइफ वॉज नॉर्मल ओवर हेयर. ऐसा कुछ हो नहीं रहा था यहाँ पे, बिकॉज वी हैव ट्रस्ट ऑन आवर आर्म फोर्सेज एज वेल. तो ये 6-7 मई से जो ये पूरा वाक़या हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, इसमें स्ट्रैटेजी क्या थी? बिकॉज हम देख रहे थे कि लोग काफ़ी ज़्यादा, आप समझें, एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि रिस्पॉन्स किया जाए. जब इंडिया ने ये वाक़या किया, उसके बाद भी पाकिस्तान टुक सम टाइम टू रिटेलिएट एंड गिव देयर आंसर. और पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे जवाब का वेट करें. लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि हम लोग वेट क्यों करें. ये स्ट्रैटेजी क्या थी हमारी, और हमने ये स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंटेशन जब की, और उसके बाद जो हमने अपना डिसीजन मेकिंग किया, जो उनकी एयरबेसिस पे हमला हुआ, जो हमने सब चीज़ें की, ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा डिफाइन करें कि किस तरीके से पाक आर्मी सोचती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है, और किस तरीके से हमने ये अटैक कंडक्ट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया. देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि दिस टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट वर वेरी क्लियर इन डिक्लेयरिंग दैट वी विल रिस्पॉन्ड if any misadventure is undertaken by India. So the government was clearly in their policy. The military leadership, the chairman, joint chief of staff, the services chiefs, they were also very clear that Pakistan will defend itself. If someone undertakes an offensive, Pakistan will defend itself. But there will be two phases. First, we defend ourselves. And second, then we will respond, because it is not only that we defend ourselves. If someone has undertaken a misadventure, they must pay the price for it. So पाकिस्तान ने वही किया. पाकिस्तान ने पहले उनको वार्न कर दिया बड़ा क्लियरली. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा क्लियरली बता दिया दैट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड. जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, और मुस्लिम OICs थी, और जो कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स, दे वर ऑल वेरी क्लियरली इन्फॉर्म्ड बाय पाकिस्तान दैट वी विल रिस्पॉन्ड, बिकॉज इट फ्रॉम पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव इट्स अ फॉल्स फ्लैग, एंड वी विल नॉट लेट एनीवन डू एंड अटैक आवर सॉवरेनिटी, अटैक आवर टेरिटरी, और किल आवर सिटीजन्स. सो पाकिस्तान डिड what it was needed. अब एक्चुअली जो 7 तारीख की सुबह को हुआ, रात को 12 बजे से शुरू हुआ था, इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड इंडियन एयर अटैक. 72 planes participated. So it is not just that they were coming to
attack according to them, some of the religious terrorist centers. They had come with a mindset. With the motive. Yes. And that motive was to degrade our Air Force. And probably they had, this is my feeling, that they had the mindset of taking revenge of Balakot. But there was no reason to have a strike package of 72 planes. Pakistan responded Pakistan was fully alert. The military was fully alert. And when they saw that an air buildup was taking place, they responded. More than 32 planes, they were in the air. And I tell you, this was one of the most a fight which has taken place between Indian Air Force and Pakistan Air Force, which will be remembered for very long, for a number of reasons. Number one, that it was a first fight where the Air Force did not cross the borders, but they were fighting with their beyond visual range missiles, BVRs. And it was almost a 58 minutes duel taking place between the two air forces. Pakistan Air Force carried the honors. They had established that the force that they have and the pilots they were flying and the air marshals who were directing that battle, they were all acting as a one unit team. They had integrated all the platforms, and it is now very clearly known to the world that it was a networked guidance system through which Pakistan Air Force identified the target by one platform, which could be ground radars or our AWACS. Another platform, which is the fighter aircraft, that data was transmitted to the fighter aircraft. That data was passed on to the missile PL-15s. So that platform released the missile. That missile does not use its own radar, but it is guided either by the ground platforms or by the AWACS by air platforms, until it is very close to the target, where it opens up its own radar and for terminal guidance and hits the target. So Pakistan had very successfully that night made history. That was the first kill of Rafale, and it was the first Air Force which used network guidance system, where all the aerial platforms were available with sharing the information in real time, and decisions were taken, prompt decisions were taken. Pakistan had taken out 5 aircrafts that night, 3 Rafales, one Su-30 and MiG-29. Subsequently, it was 6-0, a tennis score, 6-love. But now, as this, more information has been acquired, it's 7-0. 7-0. So Pakistan Air Force carried all the honors, and we must appreciate the bravery of our pilots. We must appreciate the senior command which directed the battle, and we must appreciate that Pakistan Air Force achieved something which has been recognized by the entire world. The Pakistan Air Force is regarded as the top Air Force in the world. And that has been written by Daily Telegraph, that has been written by many journals of repute. Many Air Forces chiefs are praising the way Pakistan Air Force, which is much less in numbers
which had comparably, Rafale is superior, Superior aircraft. And if you remember Balakot, what Modi was saying, अगर हमारे पास रफाल होते तो शायद हम ये कर देते और वो कर देते. But it is not only the weapon system, it is not only the platform, Skills. it is the mind, it is the pilot, it is the man behind the gun that matters. So I think Pakistan Air Force carries the honors. They have rewritten the history. They had done that earlier also in 1965. If you remember M.M. Alam, I don't know you remember remember or not. He's a legend as well. Yeah, he had taken out 5 enemy aircrafts in just under 1 minute, and it was also a world record. World record. And I tell you, this is also a world record. You know, this time. And what is that world record? This world record is that Pakistan Air Force has taken out enemy aircraft using a BVR at the longest distance, which is 182 kilometers. So that is also a world record. Without violating the borders, right? No. We had taken out those 5 aircrafts which had fired on Pakistan. Pakistan, they had violated our sovereignty, they had violated our airspace by attacking our civilian population centers. So Pakistan Air Force again established a world record. So all the praises, Alhamdulillah, Allah has been very kind. That morning, Pakistan had grounded enemy Air Force. It was not, remember this thing, it was not taking out only 5 aircrafts. Pakistan Air Force had not shot only 5 aircrafts. That morning, Pakistan Air Force had grounded enemy Air Force. उनकी Air Force को ज़मीन पर बिठा दिया था. They were taken away from our borders. They were taken away 300 kilometers. And the entire Air Force were grounded because of the threat that was there. And then see the magnanimity of our senior command of the Air Force. They could have taken out many more aircraft. They had locked almost about 10 to 15 aircrafts. But they showed a deliberate restraint, a maturity. Because they just wanted to pass a message. They must understand the capability of the Air Force and the professionalism of the Air Force by which they can establish air superiority in any confrontation with them. Alhamdulillah. अच्छा सर, ये एंगेजमेंट जो हुई या फिर वॉर हुआ, पहले तो आप मुझे ये क्लैरिटी दें, लोग समझना चाहते हैं कि वाज दिस अ फुल फ्लैश वॉर या फिर ये एंगेजमेंट थी, ये क्या चीज़ थी. दूसरा मुझे ये बताएं, वर वी ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर व्हेन दिस हैपेंड, जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ये चला 3 या 4 दिन जितने भी रहे, तो वर वी ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर या फिर ये इतना सीरियस नहीं था, ये बताएं. और दूसरा उसके बाद बात करते हैं इंडियन मीडिया के बारे में. इंडियन मीडिया आपको पता है इट्स अ कॉमेडी सर्कस, कि वहाँ बैठ के जो उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं. लाहौर में उन्होंने पोर्ट बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया, कराची उड़ा दिया, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं उन्होंने ख़त्म कर दिया, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवास बातें जो इंडियन मीडिया करता है. तो वो तो कॉमेडी सर्कस ही है, उसको तो सीरियसली आई थिंक उनके इंडियंस भी मेरे ख्याल से अब नहीं लेते होंगे. उनके बारे में थोड़ा तबसरा करें और ये भी बताएं कि वाज दिस अ फुल फ्लैश वॉर, एंगेजमेंट थी या क्या चीज़ थी. मेरी नज़र में it was a war. It was a war. And why I say that? Pakistan and India, they are nuclear powers. Both have a system of forces. And दोनों के जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं वो इस तरह की हैं, डिज़ाइन इस तरह की हैं कि अगर कन्वेंशनल वॉर सक्सेसफुल ना हो तो अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस एस्केलेटरी लेडर में उस तरफ भी जा सकते हैं, न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर डेटरेंट इज देयर. अब दोनों जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं उनको आप इस जंग के लिहाज से देखें तो किस किस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है या उसके अंदर इस किस्म की एट्रिशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स हो गई जिसकी वजह से दूसरी जो फोर्स थी वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकती थी. पाकिस्तान हैड ग्राउंडेड देयर एयर फोर्स, इसमें कोई शक नहीं था.
फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया ने ऑलमोस्ट मोर देन 100 इजरायली ड्रोन्स फायर किए, जिनके गाइडेंस सिस्टम पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया. कुछ दे वर शॉट डाउन, मोस्ट ऑफ देम वर शॉट डाउन, सम ऑफ दोज वर उनका जो कंट्रोल था गाइडेंस सिस्टम वो न्यूट्रलाइज कर लिया. ऑलमोस्ट 90 और 91 वर न्यूट्रलाइज्ड. सो दैट आल्सो गॉन वेस्ट. तीसरे उनके पास जो एक बहुत बड़ा उनका जो भरम था वो S-400 का था. अब उनका S-400 जो डिप्लॉयड था, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड वी मस्ट सल्यूट दोज pilots, brave pilots who went in and took out S-400 radars, making it worthless. So what has happened? Unki Air Force is reluctant to confront our Air Force. So there is a gap. Unka jo drones the, those have been neutralized. Their guidance system was neutralized. So again, there was a gap. And then they had air defense system, national air defense system in the shape of S-400. One of the batteries were taken out. So unke system of forces ke andar there is a gap. Alhamdulillah, Pakistan Air Force was fully ready to confront. They had already dominated the first engagement. They had taken out their S-400. And then Pakistan military ka jo Al-Fateh tha, artillery system, multi-barrel guided system, usse they had taken out number of their headquarters, ammunition dumps, their gun batteries, their communication centers, their the nerve centers were taken out. Then the land forces had also taken out number of Indian posts which were there in occupied Kashmir. So Pakistan army had also dominated Indian army in the sense that they had destroyed their posts, they had moved into Kashmir in certain sectors, they had taken out their batteries, ammunition dumps, brigade headquarters, regimental headquarters. So they were also dominating. Air Force was also dominating, and Navy was fully prepared. There was no gap in the system of forces that Pakistan has, but there was certainly gap was created in the Indian system of forces. So they had more chances of raising it to the escalation. I have not discussed the cyber war. The cyber war, which was launched by Pakistan, that was so effective. They had neutralized their railway system. They had neutralized their electric grid systems. They had neutralized their government sites. They had neutralized their commercial networks. The banking sector, the accounts were taken out and neutralized. जबकि इंडिया है वो उसकी IT supremacy बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. वो तो Bollywood movie, वो we'll discuss that. But ये कि Pakistan had dominated in cyber war. Pakistan dominated, Air Force dominated, Army dominated, and we had done something which was unheard. Rafale had never been taken out. So not only India was not only shocked, the world was shocked. Whole world was shocked. S-400 had never been taken out by anyone. It is Pakistan which did it. So the shock waves which were felt all across the world. Then the demoralizing factor of the Indian armed forces. You know, when you have such kind of destruction, that you inflict such destruction on your enemy forces, then it affects the morale of the forces, it affects the morale of the nation. And that was clearly evident. So it is very clear that Pakistan was, alhamdulillah, all set. It had all the superiority. It had done very well in the battle. And certainly there were gaps created in the Indian. So I don't think it was not a war.
because if you have taken out air defense system, Pakistan normally what you undertake is SEADS operation. SEAD stands for suppression of electronic and air defense systems. Pakistan had gone in for destruction of electronic and air defense system, S-400 and their nerve centers, and they have neutralized through cyber warfare. So Pakistan had definite edge over it. So जो एक इम्प्रेशन मिलता है दुनिया भर में कि जी पाकिस्तान की कन्वेंशनल फोर्सेस बहुत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकें, और चूंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो इनका जो गैप, इनका जो कैपेसिटी है टू सस्टेन अ कन्वेंशनल वॉर वो लिमिटेड है, एंड दे विल गो टू एंड एस्केलेटेड टू न्यूक्लियर. तो पाकिस्तान very clearly performed and very clearly sent a message all across the world that Pakistan conventional forces are very strong. They are capable of taking India head on, and not only head on but they dominate that. So पाकिस्तान को तो कोई चांस ऐसा नहीं था इस जंग के अंदर कि वो उस लेवल के ऊपर लेके जाता जब तक कि इंडिया की तरफ से मूव नहीं होती. बट ये कि इंडिया की तरफ से ये पॉसिबिलिटी नज़र आनी शुरू हो रही थी बिकॉज उनका एट्रिशन इस लेवल की हो चुकी थी. सो आई थिंक इंडियंस ने जो उस तरह बैक करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ कैपिटल्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, टू यूनाइटेड स्टेट्स, टू सऊदी अरेबिया, टू टर्की, टू रशिया, टू इंटरवीन एंड स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट. एंड जो एक लड़ाई जो कि उन्होंने शुरू की थी, एंड वी हैड ऑलरेडी वेरी क्लियरली टोल्ड देम दैट यू हैव स्टार्टेड द वॉर, वी विल एंड इट. सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंडेड इट. अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अभी सीज़ फायर जो हुआ है, अब इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? पाकिस्तान इंडिया का क्या फ्यूचर है? आपको क्या लगता है अब फर्दर हम ऐसी कोई मिस एडवेंचर इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दोबारा ऐसा कुछ होगा? सीज़ फायर रहेगा? आपका क्या इसमें तज़िया है? एक बहुत मशहूर कहावत है कि वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स. ये एक कहावत है. लेकिन अगर आप इंडिया के मामलात को देखें और ख़ास तौर पे इस तरह की जो आजकल की जो उनकी गवर्नमेंट है, उनको एप्लीकेबल ये है कि वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस. दे हैव एम्बैरेस्ड देयर आर्म्ड फोर्सेस व्हेन बालाकोट वाज देयर, एंड इवन इन दिस टाइम आप देखें कि नॉर्दर्न कमांड उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था जंग से कुछ देर पहले. फिर उसके बाद उन्होंने अपना डेप्टी एयर चीफ जो था उसको उन्होंने सैक कर दिया जंग से पहले, और वहाँ पे बड़ी क्लियरली डिवीज़न नज़र आ रही थी उनकी आर्म फोर्सेस की, उनके CDS की. प्रॉबेबली दे वर नॉट इन दैट माइंड सेट टू अंडरटेक अ मिलिट्री एक्शन. तो आप अगर इसको सामने रखें तो उनका जो एक माइंड सेट है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, दे हैव inducted their forces ill prepared and they have paid a very heavy price. Now there is a huge embarrassment. What India has lost, which is not visible or documented, but it is very clearly evident. India has lost the status of global power or regional power. India has lost the status of an invincible armed forces. India has lost its credibility. No one has bought that story of Pahalgam terrorist attack, and everyone has ridiculed them for taking an offensive action against Pakistan and thinking that Pakistan will just absorb it. Pakistan will never do it. Pakistan had not accepted even one attack on Balakot. How would they accept 6 or 8 targets attacked by the Indians? So there is probably something wrong with their political government. The armed forces, they know Pakistan armed forces. बट आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने लाहौर पोर्ट ही कब्जा कर लिया पूरा. देखिए इंडिया का मसला ये है कि वो दे लिव इन अ बॉलीवुड मूड. 24 आवर्स दे लिव इन अ बॉलीवुड मूड. बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम अंसर है, और उसके अंदर जो प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनती हैं और उसके अंदर जो स्क्रिप्ट राइटिंग है और इसके अंदर जो वो अचीवमेंट्स दिखाई जाती हैं, वो हर मूवी में जीत जाते हैं हमसे. जीत जाते हैं हर, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं जीते. अभी वो बालाकोट भी जीत चुके हैं. एग्जैक्टली. और आपको पता ही होगा कि वो अभी संदूर मूवी के लिए भी उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉपीराइट्स कौन बनाएगा और कौन जीतेगा. दे नो इट. सो दे लिव इन दैट फैंटेसी.
ऐसे ही. So unfortunate, they live in that fantasy. The propaganda is such. Their social media and their other social platforms and media platforms, they carry such kind of. They had banned our channels. You know, ऐसे ही. they didn't बिल्कुल want ऐसे ही. their people to listen to this. नैरेटिव नहीं चाह रहे थे कि यहाँ Narrative से नहीं जाए. जाना चाहते. बिल्कुल ऐसे ही. So they live in that kind of thing, and they themselves get into pressure from public. Okay, if we are so strong, then why are you not going ahead? So Pakistan armed forces जो हैं, they remain alert round the clock. Whenever there is a confrontation which has taken place, and then there is a possible scenarios which are building up, Pakistan maintains its very high alert status. They are well structured, and any future threat will also be met with equal resilience and with equal offensive spirit. आपने ये देखा होगा और महसूस किया होगा कि पाकिस्तानी अवाम ने कैसा सपोर्ट किया है. बिल्कुल. You know, the brave people of Pakistan, you know, they were sitting there with the artillery launches, you know, and appreciating that effort. And there was no panic. There is no nation like Pakistan. आपने देखा होगा ड्रोन गिरा रहे हैं लोग अपने गन अपने उससे निकाल के रिपीटर से. वो आपने वीडियोस देखी होंगी, ड्रोन गिरा रहे हैं और जहाँ हमला हो रहा है वो देखने के लिए पहुंच जाते हैं. तूफान आ रहा होता है वो देखने पहुंच जाते हैं. तो पाकिस्तानी कौम तो फिर Alhamdulillah, there is an offensive spirit in the nation. Pakistan has done very well. अब ये जो भी हमने इस दफ़ा अचीव किया है, अब इससे जो आपको एक टाइम गैप मिल रहा है, we must take benefit of that. You know, whatever or the superiority that we have created in the region. Create region, अब हमें उसको capitalize करना चाहिए. Government is working on it. The armed forces are working on it. Alhamdulillah. So do you think is it like safe to say कि Pakistan is a new badmash of the region जो इंडिया बनना चाह रहा था बन नहीं सका? Pakistan is a new badmash of this region. I will not say that badmash, but Pakistan is a power to be reckoned with. Exactly. Pakistan is no ordinary country which can just be browbeaten. ऐसे ही. And India has already come into their senses, I'm sure. Hopefully. Pakistan has been recognized by global powers. Pakistan's military's professionalism has been recognized by the global powers. And you know it that number of countries are requesting our Air Force to train their pilots. Number of countries are learning as to how Pakistan has dominated 5 times stronger than us. So Allah ka shukar hai. I mean, there is huge gains that Pakistan has made across the world. पाकिस्तान का जो पासपोर्ट था, जिसको लोग कहते थे कि जी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने देखा होगा अभी हज पे जिस तरह लोग गए हैं and the people were celebrating. Pakistan's victory has been celebrated in most of the capitals of Muslim worlds. ऐसे ही. मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ है वहाँ पाकिस्तान की फतह को जो है वो उन्होंने अपनी फतह समझा है. ऐसे ही. तो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट. अच्छा, आफ्टर द वॉर जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसके अंदर वी सॉ दैट लोगों को इस बारे में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है, लोगों को थोड़ा बताएं कि व्हाट डज दैट सिम्बलाइजेज. उसका क्या एक रैंक है, उसका क्या एक रुतबा है और किस मौके पे दिया जाता है, और अभी वो मौका रेलेवेंसी जो अभी बनी इस वॉर के बाद, तो वो क्यों दिया गया और वो कैसे, और थोड़ा उस रैंक के बारे में लोगों को बताएं, पब्लिक को बताएं उसके बारे में. देखें, फील्ड मार्शल is a rank. It is the highest rank in the army, in the military. What we have seen is that Pakistan has won a war. Pakistan has defeated a country which is 5 times stronger in armed forces and far more stronger otherwise. Pakistan has achieved something which the world has recognized. So to say that the government of Pakistan has recognized the services, the achievements of Field Marshal Asim Munir is well placed. And अगर आप ये देखें इंडिया का, अगर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में 71 की वॉर में जो उन्होंने
मानेक शॉ को दिया था, there was no comparison. Indian Army was 5 times more there. We had just one squadron there. Navy was hardly there was any presence of Navy. And then the entire population. In that circumstances, it was just a walkthrough. But India had even given then. Pakistan has achieved far more than what Indian Army had achieved. And we have re-established our psychological edge over India. And see, what have we gained? We have been recognized by Muslim world. We have been recognized by the global powers. Pakistan is being heard. Pakistan has been recognized. हमारे जो मुल्क के अंदरूनी कुछ खलफशार थे कि जी 3 टुकड़े हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जो कितने एक नैरेटिव्स थे, या पाकिस्तान के जो बजट है वो ये खा जाते हैं या ये कर जाते हैं. अब आप देखें, ईच penny, each rupee which has been given by the nation, we understand, which has been given to the nation, by the nation to the armed forces, has been proven and has been justified in acquisition of forces, in training of the manpower, and then fighting a war and winning it. Fighting a war and winning it. So there is a huge, huge achievement in every sense of the word. So I think it is most deserved elevation of the Chief of the Army Staff. The world has recognized, and Alhamdulillah, whenever a Field Marshal's name will come, Indian defeat will automatically come in our mind. So it will be a reminder. अच्छा सर, you have spent a lot of time in the Pakistan Army. Over 3 decades आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करा है. थैंक यू फॉर योर सर्विस. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा. Thank you. मुझे कोई वाक़या ऐसा बताएं, कोई ऐसा बहादुरी का वाक़या जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो, जहाँ पे आपने देखा हो कि हमारे जवान जो बॉर्डर्स पे होते हैं और उनकी जो जज्बा होता है वो किस लेवल का होता है कि अपनी लाइफ ऑन द लाइन लेके वहाँ पे आप खड़े हुए हैं अपने मुल्क के लिए. तो कोई एक ऐसा वाक़या आपके जहन में हो तो मुझसे शेयर करें. देखिए, पाकिस्तान आर्मी के इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तो बेहिसाब हैं. एंड सम ऑफ देम हैव बीन रिकग्नाइज्ड, जैसे कर्नल शेर खान निशान हैदर, जिसको कि एनिमी जनरल ने सल्यूट भी किया और उसकी जेब में लिखा भी कि हाउ ब्रेवली दैट कैप्टन हैड फॉट एंड ही मस्ट बी रिवॉर्डेड अ गैलेंट्री अवार्ड. सो सबसे तो ये है कि जी आपका दुश्मन आपको एक्सेप्ट करे. बट आई विल से एक न्यू history has been written. I think it will be studied all over the world. And that was the bravery of the pilots who had gone in and destroyed S-400. Now, S-400 is a weapon system which is basically an air defense system. And our Air Force has gone in and destroyed that very system, which is supposed to not only defending the airspace of India, their Air Force, and guiding it, they could not defend themselves. So I think hats off to these pilots, the bravery of these pilots, the way they have gone in, the way their operation was planned. They went in, they destroyed S-400. And we saw they signed their death will as well before leaving. Yes. अपनी death will आप sign करके Yes. They were going on a mission where they said that we are not coming back. So that is the conviction that prevails in the hearts of the men of the army, the men of the Air Force, the men of the Navy, and even in the hearts of the nation. You see? बिल्कुल ऐसे. So I think this act of bravery in this war is a huge event which must be recognized, which must be recorded, and which must be rewarded. ऐसे. अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर. उसमें मैं आपसे कोई भी चीज़ पूछूंगा, सो वट एवर कम्स टू योर हेड आपने मुझे इंस्टेंटली उसका जवाब देना है. सो रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट सर. ज़्यादा एडवांस फोर्स पाकिस्तान आर्मी या इंडियन आर्मी? Advanced forces, India, professionalism, पाकिस्तान. and will to fight, and the man behind the gun is Pakistan
armed forces. सबसे ज़्यादा ओवररेटेड वेपन दुनिया में कौन सा है? Overrated. ओवररेटेड जो बस नाम है जिसका, जैसे आप बता रहे हैं ना, S-400 राफेल हम सुनते रहते हैं. Overrated, though S-400 has never been destroyed. Rafale is in service for last 10 years, more than 10 years, has never been shot down. Shut down. So they carry such reputation. But now you see, Pakistan has proven that there is no weapon or there is no system which cannot be destroyed. If you can apply your professional acumen and you employ your weapon systems professionally. राफेल जेट्स या फिर JF-17 थंडर? I would say JF-17 and of course J-10C. हमारी एयरफोर्स के लिए कोई एक लफ्ज़, एक कोई वर्ड अगर कहना चाहें एक वर्ड के अंदर? Unmatched professionalism. Nothing can express our Air Force professionalism. पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? Will to fight. They carry that will to fight. सबसे आपकी फेवरेट वेपन कौन सा है जो पाकिस्तान आर्मी के पास है? Pakistan Army carries, if you're talking only of the army, the weapon system that they have displayed this time is Al-Fateh 1, which has destroyed, guided multiple rocket launch system, which they have destroyed their brigade headquarters, ammunition dumps, other storage dumps, forward command positions. And it has a range of 140 kilometers. But we have Al-Fateh 2 also, which is 400 kilometers. Both are designed weapon system to take care of the Indian Cold War doctrine. So these are very effective weapon systems, alhamdulillah. And I, being an artillery officer, always say that these weapon systems have revolutionized our strategy of causing attrition to the enemy forces. Okay, General Rahil Sharif या फिर General Bajwa? If you have to choose one. Both are in their own domain, they are ace officers. Field Marshal के बारे में कोई एक वर्ड कहना चाहें तो? Field Marshal has won a war. What else this nation wants? you put your trust in a general to defend your sovereignty, defend your territorial integrity. And he is a general who has defeated 5 times stronger armed forces. What else this nation wants? I think nothing can undermine his professionalism. Okay, so let's start one word answer. So one word answer हमारा एक segment है जिसमें you have to answer in one word. जो भी आपसे मैं चीज़ पूछूं, whatever comes to your head, आप उसको बोलें. ठीक है सर? Okay, सबसे पहले we have Pakistan Army. Professionalism. Indian media. Indian media is they themselves say the Godi media. दुश्मन. Don't take it lightly. बहादुरी. Ultimate in a soldier. Peace. Must be respected. Fair. Not a word in dictionary for armed forces. Pakistan. Is a star among the Committee of Nations. Pakistani Awam. Brilliant. Pakistani youth. The hope of Pakistan. Modi. Less we say, less it is better. He is already dumped. Netanyahu. He is, as people have said, he is a replica of Modi. Replica of Modi. Not much to say about it. Trump. Very, very unpredictable. So thank you so much for being on the podcast और आपने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी about the Pakistan Army and how things happened. जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान आर्मी ने, उसको आपने अच्छे तरीके से डायसेक्ट किया. आई जस्ट वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी अवाम आपको सुन रही है इस वक्त, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप अपना मैसेज दे सकते हैं उनको.
Thank you very much for inviting. Yeah, I'm really grateful. You have provided me an opportunity कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ. I'm really thankful to you. Message to our people is simple one. We must understand the nature of our enemy. And we must always be prepared to defend ourselves. Whatever sacrifice is needed, whatever needs to be done, it must be provided and supported. पाकिस्तानी यूथ से हमारी होप्स हैं. पाकिस्तानी यूथ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है. और आपने देखा इस दफ़ा कि पाकिस्तानी यूथ का पूरा सोशल मीडिया किस तरीके से वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहा था. बिल्कुल ऐसे ही. सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, देयर करेज, हाउ दे सपोर्टेड वॉर. यू मस्ट हैव सीन दोस टीवी क्लिप्स जिसमें वो अल फतेह फायर कर रहे हैं, लोग वहाँ सामने बैठे हुए हैं और नारे मार रहे हैं. मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कश्मीर के अंदर. एक मौके के ऊपर एक रात में हमने 400 राउंड्स फायर किए मेरी यूनिट ने. तो उसके जो गांव, उसके साथ ही जहाँ गन पोजीशन थे उसके साथ ही एक गांव था. तो गांव के सारे लोग चारों तरफ पीछे की बैठे हुए गन्स के साथ और हर फायर के साथ नारे तकबीर का नारा, और फिर वहाँ देगें बन रही हैं और चाय आ रही है और वो खाना आ रहा है. एंड दे आर सपोर्टिंग एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग. जो यूज्ड कार्ट्रिजेस थे उनको वो गन पोजीशन से हटाना. वी हैड फायर्ड 400 राउंड्स ऑलमोस्ट. तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट वी सी अमंग मासेस. लोगों में बेइंतहा सपोर्ट है फॉर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस. So they have recognized it, and I am sure आइंदा भी अगर किसी किस्म का पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को या पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर कोई ख़तरा होता है तो पाकिस्तानी सपोर्ट, पाकिस्तानी आवाम जो है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के शाना बशाना लड़ेंगे. सो वी वांट टू थैंक ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर रिकग्नाइजिंग द सर्विसेज. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड लेडीज़ एंड जेंटलमैन. और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सुकून से अपने घर पे सोते हैं क्योंकि हमारे जवान हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं. पाकिस्तान फ़ौज का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान को संवारें, अपने मुल्क के अंदर रहें, अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को बेहतर करें और अपने मुल्क के लिए कोई काम करें. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. You're a superhero.